एक आत्मविश्वासी महिला वह महिला है जो वास्तव में अपने मूल्य को मानती है और अपनी शक्तियों को अपने बल के रूप में जानती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और अब रिपब्लिक सागर मीडिया का एक धमाकेदार कार्यक्रम देख रहे हैं। सागर शहर में नगर निकाय महापौर पद के लिए महिला सीट को अनारक्षित किया गया है, यानी कि इस चुनाव में हर वर्ग की महिलाएं अब चुनाव लड़ सकती हैं और सन 2000 के बाद से जनता ही महापौर को चुनती हुई आई है और अब 20 साल में सागर में ऐसा पहली बार होगा कि जब महापौर पद के लिए महिला सीट को अनारक्षित किया गया है। और सीट अनारक्षित होने के कारण राष्ट्रवादी पार्टियां अपना दांव सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ में खेल सकती हैं। इसमें बहुत सी महिलाओं के नाम प्रबल दावेदार के रूप में आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रबल दावेदार के रूप में आए महिलाओं की, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर अनिल तिवारी की पत्नी प्रतिभा तिवारी का। दूसरा नाम आता है सुखदेव मिश्रा की पत्नी रीता मिश्रा का। तो तीसरा नाम आता है कपिल मलैया की सुपुत्री आकांक्षा मलैया का। आकांक्षा मलैया के बारे में हम आपको बता दें, वो सागर शहर में एक विचार संस्था के नाम से एनजीओ चलाती है और इस कोविड-19 के पीरियड में लगे लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की और वो मदद तब की जब लोगों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस कारण उनको समाज में एक नई प्रतिष्ठा मिली और समाज में एक नई पहचान मिली। तो इसमें प्रबल दावेदार के रूप में आकांक्षा मलैया का नाम भी आ रहा है। और उसके बाद में नाम आता है मुकेश जैन ढाना की पत्नी संगीता जैन का। और फिलहाल कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदार के रूप में निधि जैन का नाम आ रहा है। अगेन आई रिमेंबर दैट कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाया जाता है। सागर के नगर निकाय महापौर के पद की सीट अनारक्षित है और ऐसा नहीं कि राष्ट्रवादी पार्टियां सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ ही दांव खेल सकती हैं, वह ओबीसी की महिलाओं के साथ में भी दांव खेल सकती हैं और उसमें भी एक प्रबल दावेदार का नाम आ रहा है और उसमें नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र पटेल की धर्मपत्नी पूनम पटेल का। पूनम पटेल के बारे में हम बात करें तो सन 2009 में कैंट सागर में चुनाव हुए और महिला सीट आरक्षित होने के कारण वह चुनाव लड़ी और जीती भी और उन्हें पूरे भारत देश की पहली महिला छावनी परिषद उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जिला महामंत्री रही और महिला मोर्चा की जिला मंत्री रही और उसके साथ साथ कुशवाहा महासमाज की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। इसके बाद 2015 में फिर चुनाव हुए। इस बार दोनों पति पत्नी 6 नंबर और 7 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े। हम बता दें कि 6 नंबर वार्ड वही है जहां पर पूनम पटेल उपाध्यक्ष रही और 6 नंबर वार्ड से वीरेंद्र पटेल ने चुनाव लड़ा, तो 7 नंबर वार्ड से पूनम पटेल ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वीरेंद्र पटेल की जीत हुई, पर दुर्भाग्यवश पूनम पटेल की हार हो गई। लेकिन हार भी बहुत ऐतिहासिक थी क्योंकि सबसे ज़्यादा जीत दर्ज की वीरेंद्र पटेल ने, तो सबसे कम वोट यानी कि महज 13 वोटों से पूनम पटेल हारी। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र पटेल चुनावी गतिविधियों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन्हीं में से सागर शहर की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र भी थी जो काफी उस समय सुर्खियों में बनी हुई थी और उस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इन्होंने जबरदस्त जनसंपर्क किया और बूथ कैंपेनिंग की, जिसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। इससे हम कह सकते हैं कि वो अपनी धर्मपत्नी को नगर निकाय के महापौर का टिकट दिलाने के लिए सर से लेकर एड़ी तक का जोड़ लगा सकते हैं। फिलहाल वीरेंद्र पटेल से हमारे टेलीफोन पर चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा में उन्होंने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि नगर निकाय के महापौर पद के लिए वो अपनी पत्नी को प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा करेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पद को पाने के लिए बड़ी बड़ी चुनौती, कठिन परिश्रम और संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगती हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि महिलाएं हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है और जनता क्या कहेगी यह कहकर डराया जाता है। और हमारे शहर में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिसमें कुशल नेतृत्व की क्षमता है और हमारे सागर शहर की महिलाओं ने अपनी लीडरशिप विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक रहते हुए दिखाया, तो किसी ने नगर निकाय का चुनाव जीतकर महापौर रहते हुए दिखाया। अब आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सन 1983 में कौन कौन महापौर रहा और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा और कौन सा महापौर पार्षदों के द्वारा चुना गया और कौन सा महापौर जनता के द्वारा चुना गया। तो देखिए इस खास रिपोर्ट को सिर्फ रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ। सागर में नगर निकाय महापौर पद के लिए महिला की सीट को अनारक्षित किया गया है, यानी कि इस बार किसी भी वर्ग की महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। वर्ष 2000 के बाद से जनता महापौर चुन रही है और इन 20 साल में यह पहली बार है जब सागर महापौर सीट महिला के लिए अनारक्षित की गई है।
इसके पहले 2014 में यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हुई थी। वर्ष 2021 के चुनाव में सागर सीट से 5वीं महिला महापौर चुनी जाएंगी। उधर सीट आरक्षण के बाद अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को लेकर अभी से जातिगत समीकरणों को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। दरअसल सागर शहर के 40 से ज़्यादा वार्डों में ब्राह्मण और जैन समाज का बाहुल्य है और इसके चलते इस सीट पर दोनों समाजों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला को इस बार चुनाव में उतारा जा सकता है। कई नेता अपनी पत्नी को उतारने के लिए कर रहे हैं कोशिश। कई नेता चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाए हुए थे, लेकिन महिला सीट के आरक्षित होने के बाद वे अपनी पत्नी को मैदान में उतारने के लिए एक्टिव हो गए। दरअसल सागर में कोई ऐसी सशक्त महिला नहीं है। इसी के चलते आरक्षण के साथ ही कुछ ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी पत्नी का नाम सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया। तो एक नेता अपनी पत्नी को टिकट दिलाने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास जा पहुंचे। फिलहाल अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि वर्ष 1983 में सागर नगर निगम के अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक 3 महिलाएं और एक किन्नर महापौर रह चुकी हैं। महिलाओं में मनोरम गौर, अनीता अहिरवार और पुष्पा शिल्पी के नाम शामिल हैं। एक बार तो निर्दलीय उम्मीदवार किन्नर कमला बुआ इस सीट पर चुनाव जीती थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि अनीता अहिरवार चुनाव नहीं लड़ी थी। दरअसल वे किन्नर बुआ के कार्यकाल में लगी जाति प्रमाण पत्र की आपत्ति के कारण उन्हें शासन से वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से महापौर बना दिया गया था। इसके बाद उपचुनाव में पुष्पा शिल्पी चुनाव जीती थी। अब हम सागर नगर निगम का वह इतिहास बताने के लिए जा रहे हैं जहां पर सभी पर महापौर पार्षदों के द्वारा चुने गए थे। नवीन कुमार जैन वर्ष 1983 से लेकर 1984 तक, हुकुम चंद्र चौधरी सन 1984 से लेकर 1985 तक, उत्तम चंद खटिक सन 1985 से लेकर 1987 तक, लोकमान खटिक वर्ष 1995 से लेकर 1997 तक, राजा राम अहिरवार वर्ष 1997 से लेकर 1998 तक और लोकमान खटिक वर्ष 1998 से लेकर सन 2000 तक। अब हम उन सभी महापौरों के नाम बताते हैं जो सीधे जनता के द्वारा चुने गए थे। मनोरमा गौर वर्ष 2000 से लेकर 2005 तक, प्रदीप लारिया वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक, किन्नर कमला बुआ वर्ष 2010 से लेकर 2011 तक, अनीता अहिरवार वर्ष 2012 से लेकर 2014 तक, पुष्पा शिल्पी वर्ष 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक, अभय दरे वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नवगठित नगरीय निकायों में समस्त शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशासक नियुक्त करने को लेकर कलेक्टर को अधिकृत किया है। प्रशासकों की नियुक्ति आम निर्वाचन और नवीन परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए की गई है। इसमें सागर जिले की बिलहरा और सुर्खी परिषद शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया।